हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर आज आपके लिए क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के लिए 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित निम्नांकित किसमें किसमें निम्नांकित किसमें शुद्ध यानी प्योर, शुद्ध दैट मीन्स कि क्या होता है प्योर, शुद्ध मतलब हो जाएगा प्योर, शुद्ध रक्त यानी ब्लड, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। आपको बताना है परिवहन होता है, राइट। किसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है? ऑप्शन ए में है हमारा फुफ्फुस सीरा, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन सी है हमारा सिराएं, सीरा सिराएं। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंटी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, नन ऑफ दीज, राइट ना। एंटी दैट मीन्स हो गया नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका इस शुद्ध रक्त का परिवहन फुफ्फुस सीरा में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सीरम कहलाता है। सीरम, सीरम ब्लड में होते हैं, ब्लड से सीरम निकाले जाते हैं। सीरम, सीरम कहलाता है, कौन कहलाता है? ऑप्शन देख करके आपको बताना है कहलाता है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में फाइब्रिनोजेन सहित प्लाज्मा, फाइब्रिनो फाइब्रिनोजीन फाइब्रिनोजीन सहित प्लाज्मा, सहित प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा होता है, पढ़े होंगे प्लाज्मा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है आपका फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा। ऑप्शन बी में फाइब्रिनोजीन फाइब्रिनो फाइब्रिनो हिंदी लिखना बड़ा टफ है भाई। फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा। रहित मतलब होता है ना, रहित का मतलब समझ लीजिएगा कि ना, नहीं तो उल्टा समझ लीजिए तो काम खराब हो जाएगा। फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा, राइट ना। ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन रहित प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन 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 इसका लिखेगा ना, प्रोथ्रोम्बिन रहित प्लाज्मा। एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, राइट ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा, यानी वह प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजीन मौजूद नहीं हो उसको सीरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, निम्नांकित या निम्नलिखित किसमें किण्वन यानी फॉर्मेंटेशन, किण्वन होता है? किनमें किण्वन, किण्वन क्रिया, किसमें किण्वन क्रिया होती है? किण्वन क्रिया यानी फॉर्मेंटेशन क्रिया होती है, राइट ना। किसमें होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यीस्ट में, ऑप्शन बी पेशी कोशिकाओं में, ऑप्शन सी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में,
माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य में कर लीजिए ना, कोशिका द्रव्य में, राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन, यानी किण्वन जो है वो आपका यीस्ट में होता है, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई होती है, कितनी होती है, ऑप्शन में आपको चूज कर लेना है। ऑप्शन ए में 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी में 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य में जो ट्रैकिया होते हैं उनकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है, क्या होती है, धीमी होती है या तेज होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है आपका धीमी होती है, ऑप्शन बी में है आपका तीव्र यानी तेज होती है, और ऑप्शन सी में है आपका ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज एंटी, राइट। जंतुओं की अपेक्षा पौधों की जो श्वसन गति होती है वो धीमी होती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से ग्लूकोज के एक अणु से किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है, दो पाइरुवेट का निर्माण होता है, दो पाइरुवेट का निर्माण होता है, ये आपको बताना है किस क्रिया द्वारा, वो कौन सा क्रिया है। तो ऑप्शन ए है हमारा अवायवीय श्वसन, ऑप्शन बी वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ऑप्शन सी किण्वन यानी फर्मेंटेशन, एंड ऑप्शन डी जो है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवायवीय श्वसन के द्वारा एक ग्लूकोज दो पाइरुवेट में टूट जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। और पाइरुवेट आ गया तो पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, वही आपको ऑप्शन से चूज कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, कोशिका
द्रव्य में ऑप्शन बी है पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, ऑप्शन सी यीस्ट में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए है हमारा जनन, ऑप्शन बी उत्सर्जन के द्वारा, ऑप्शन सी श्वसन के द्वारा, या ऑप्शन डी नियंत्रण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन के द्वारा। जीवों के शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है ना, वो श्वसन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? इससे श्वसन का सब क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जो है आपका है जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्तियों में, या ऑप्शन डी प्रत्येक भाग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक भाग में। पौधों में श्वसन प्रत्येक भाग में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रक्त का तरल यानी लिक्विड तरल भाग प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? करीब कितना प्रतिशत होता है? कितना परसेंटेज होते हैं पूरे आयतन के हिसाब से? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 75%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55% होते हैं। ओके, 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओके।